लेकिन दोस्तों यहाँ पर लिमिटेड चीज़ें हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पूरा एप्लीकेशन ही फेक है। स्टॉप लॉस या फिर टारगेट आप लगाते हैं तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखते हैं, मतलब कि उनकी लाइन ड्रॉ हो जाती है। एंड देखिए 30 दिन कितने ट्रेड फ्री हैं, ब्रोकर चार्ज कितना लगता है ऑप्शन में, मतलब कि अपने ब्रोकरेज चार्जेस बनाने के लिए ये लिमिट ऑर्डर से पहले ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देती है। शायद सही ऐप का ऐड देखकर लोग सही ऐप के पास आ रहे हैं, लेकिन सही ऐप उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे रहा, इसलिए लोग वापस जहां से आए थे वहीं पर जा रहे हैं। अब दोस्तों अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो क्या मैं सही ऐप का यूज करना चाहूँगा, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों सही ऐप क्या सच में सही है? आपको ये यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और इसमें चार्जेस कितने लगते हैं, आइए सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो देखो गाइस, सही ऐप के ऊपर हमने अभी से 11 महीने पहले एक वीडियो बनाया था। तो इस वीडियो पर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किए। कमेंट ए है, अभी हम क्लियर करेंगे कि कमेंट में लोग क्या कह रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, काफ़ी सारे लोग सही ऐप की तारीफ कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग इसको बुरा बोल रहे हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पूरा एप्लीकेशन ही फेक है। तो यह पूरा एप्लीकेशन फेक नहीं है, क्योंकि यह सेबी से रजिस्टर्ड है। यह एनएससी एंड बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड है। बट यह एमसीएक्स एंड एमसीडीईएक्स ये दो कमोडिटी के लिए स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसीलिए आप यहाँ पर कमोडिटी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नीचे की साइड आप कंपनी का नाम एंड एड्रेस देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स हैं कंपनी के बारे में। और अगर आप अबाउट सेक्शन में जाती हैं तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट अगर आप सेबी से रजिस्ट्रेशन नंबर देखना चाहते हैं तो वो ए है, एंड जो डीपी से रजिस्टर्ड है उसका नंबर ए है। अगर हम बात करें, ये रिसर्च भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके लिए इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ए है। अगर हम बात करें एक्सचेंज एनएससी एंड बीएसई से रजिस्टर्ड हैं तो उनका नंबर ए है। अब दोस्तों हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो सही ऐप को आप मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट दोनों जगह यूज कर सकते हैं। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो देखो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो पर ऑर्डर फ्लैट 10 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो या तो 10 रुपये लगेगा या फिर 0.05%, जो भी कम होगा वो लगेगा। तो अगर 10 रुपये से परसेंटेज में फ़ीस कम है तो आपको वो देनी है, एंड अगर फीस 10 रुपये से ज़्यादा है परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो फिर आपसे मैक्सिमम 10 रुपये ही लिए जाएंगे। अकाउंट ओपन करना फ्री है और आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग करो 30 दिन तक आपकी ब्रोकरेज फ्री है, नहीं लगने वाली। एंड अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज मतलब कि एएमसी नहीं है। अब इसके बाद कुछ और चार्जेस होते हैं जो गवर्नमेंट को जाती हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये लगभग सभी ब्रोकर पर सेम ही होती हैं। बट देखने वाली बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि इसमें जो डीपी चार्ज है ये तब लिया जाता है जब आप स्टॉक को बाई करते हैं, उन्हें होल्ड करके रखते हैं, फिर जब आप सेल करने जाते हैं तो ये लगेगा 13 रुपये एंड 50 पैसे प्लस जीएसटी पर सेल ऑर्डर। अगर आप एक कंपनी के फॉर एग्जांपल आपने 1000 शेयर लेकर रखे हैं, अगर 1000 में से आप 500 बेचते हैं तो भी सेम लगेगा 13 रुपये एंड 50 पैसे, और अगर आप पूरे 1000 बेच देते हैं तो भी यहाँ पर इतना ही लगेगा। आप एक दिन में भले ही 10 बार में बेचो तब भी आपका इतना ही लगेगा, और बाकी के चार्जेस आप देख सकती हैं, इन्हें बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम की। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हम इनसे कांटेक्ट कैसे करें, तो देखो इनका ये ईमेल आईडी है, ये इनका कॉलिंग नंबर है, एंड आप यहाँ पर चैट भी कर सकती हैं। जब आप ऐप पर जाओगे तो वहाँ पर आपको चैट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पर नीचे की साइड इसमें क्वेश्चंस हैं, मतलब कि जो FAQ होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका कोई क्वेश्चन है, जैसे कि आप जानना चाहते हैं कि AMC चार्जेस क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ भी AMC नहीं है। ऐसी अगर आपके कोई और दूसरे सवाल है तो उनका आप आंसर यहाँ से ले सकते हैं। अब हम इसके ऐप का रिव्यू करते हैं। तो देखो प्ले स्टोर पर 4.5 स्टार की इसे रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों ब्रोकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी है। एंड अगर हम इसके कमेंट पढ़ें तो देखो कमेंट का तो ऐसा है कि कुछ लोग इसको अच्छा ही बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसको बुरा भी बता रहे हैं। बट आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रेडिंग करने के लिए ख़राब है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर के लिए ये सही है। देखो अभी हम इसके ऐप को ओपन करते हैं। तो पहली बात, इसका यूजर इंटरफेस काफ़ी सिंपल है। आप यहाँ पर देखिए, ये इसका होम पेज है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब कि अलग अलग कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है।
अगर आपको फंड डिपॉजिट करना है या फिर प्रोफाइल पर विजिट करना है तो वो दोनों ही चीज़ें ऊपर हैं। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेड लेना है तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। एक ऑप्शन और है कि इधर जाइए वॉच लिस्ट पर और आप यहाँ पर किसी स्टॉक या फिर इंडेक्स को ले लीजिए। अब यहाँ पर आप इसका चार्ट है एनालिसिस कर सकते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह लगा सकते हैं, या फिर आप इसका और भी फंडामेंटल या फिर बाकी की चीज़ें देखना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं जो लगभग सभी ब्रोकर में होती हैं। और यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ कि जब आप ट्रेड पर जाइए तो देखिए यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि आप डायरेक्टली चार्ट से ही ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और आप जो भी ट्रेड लेंगे तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस आपको स्क्रीन पर दिखेगा। आप स्क्रीन से ही एग्जिट हो सकती हैं। स्टॉप लॉस या फिर टारगेट आप लगाते हैं तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखते हैं, मतलब कि उनकी लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन को यूज करना काफ़ी सिंपल है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लिमिटेड चीज़ें हैं। तो देखो ब्रोकरेज चार्जेस फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, तो यह अभी हमने आपको बताए थे, ये आपके ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं। ऑप्शन पर भी ब्रोकरेज नहीं है क्या फर्स्ट 30 दिन के लिए, तो ये चीज़ हमने आपको बताई थी कि सभी सेगमेंट पर 30 दिन के लिए ब्रोकरेज फीस फ्री है। एंड देखिए 30 दिन कितने ट्रेड फ्री हैं, तो अनलिमिटेड ट्रेड फ्री है, आप कितने भी करिए। ब्रोकर चार्ज कितना लगता है ऑप्शन में, तो यह अभी आपको रिसेंटली बताया था। एंड ये बोल रहे हैं कि कस्टमर सर्विस नहीं है, बल्कि ये भी हमने आपको बताया था कि कुछ तरीके हैं, नंबर है, इनका मेल आईडी है, चैटबॉट है, तो वहाँ से आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। बट ये बोल रहे हैं कि कोई रिप्लाई नहीं करता है और एप्लीकेशन हैंग होता है, कोई भी रेट पर सौदा कर देते हैं और ग्रीवेंस का कोई रिप्लाई नहीं है, मतलब कि अगर आपको कोई समस्या आती है तो वो आपकी यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर एक व्यक्ति ने रिप्लाई किया हुआ है, हाँ ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब कि काफ़ी सारे लोगों को आ रही है। एंड नेक्स्ट है कि मेरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट कर दिया, जब लिमिट प्राइस लगा के बाई करती हूँ तो उससे पहले ही ट्रेड एग्जीक्यूट करके लॉस करके ब्रोकरेज ले लेते हैं, मतलब कि अपने ब्रोकरेज चार्जेस बनाने के लिए ये लिमिट ऑर्डर से पहले ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट मैं भी एंजल में करती थी, उसका ब्रोकरेज ज़्यादा है इसीलिए मैं इस ऐप में आई थी, मगर मेरे फ्रॉड किया, मैं वापस एंजल में आ गई। मतलब कि शायद सही ऐप का ऐड देखकर लोग सही ऐप के पास आ रहे हैं, लेकिन सही ऐप उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे रहा, इसलिए लोग वापस जहां से आए थे वहीं पर जा रहे हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट नहीं देता निफ्टी ऊपर जाने पर भी, मतलब कि यहाँ पर शायद इन्होंने ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड लिया होगा और निफ्टी का प्राइस ऊपर गया है बट इनको प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ ये कंपनी वाले जाने या फिर आपने क्या दिक्कत करी है आप जाने, और व्यूअर आप जानो कि लोगों को यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। एंड नेक्स्ट कमेंट है कि ए ब्रोकर प्रॉफिट का पैसा नहीं दे रहा है। भाई क्यों नहीं दे रही हो, सही वालों बताओ क्यों नहीं दे रही, लोगों को परेशानी आ रही है। एंड सही ऐप इंट्राडे के लिए लेवरेज नहीं देता है क्या, तो देखो ये लेवरेज देता है बट आपको दिखता नहीं है कि कितना दे रहा है। जैसे कि जो बाकी के ब्रोकर होते हैं वो लिख कर रखती हैं 4x, जब आप ट्रेड प्लेस करते हैं उस टाइम पर लिखा होता है, या फिर 5x, ये भी आपको 5x तक लेवरेज देते हैं। और जब आप ऑर्डर प्लेस करने जाओगे ना तो आप देखना रिक्वायर्ड मार्जिन, तो जो टोटल हो रहा होगा ना उससे, जैसे कि आपने कोई प्राइस है 1000 रुपये का और आपने 10 शेयर खरीदे तो 10,000 रुपये आपको पे करना चाहिए, बट वहाँ पर कम लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेवरेज मिलता है बट वो चीज़ आपको थोड़ा क्लियर वहाँ पर नहीं दिखती है। अब आपको इसमें अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो देखो हम इसके अगर बेनिफिट की बात करें तो इसका यूजर इंटरफेस सिंपल है एंड क्लीन है। और दूसरी बात कि यहाँ पर ब्रोकरेज फीस फ्री नहीं है, कुछ ब्रोकर इससे भी सस्ते हैं, लेकिन फिर भी जो अच्छे ब्रोकर हैं वो 20 रुपये चार्जेस पर ऑर्डर लेते हैं। ये कितना लेता है पर ऑर्डर, मैक्सिमम 10 रुपये। ठीक है, अब कुछ जीरो भी लेते हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये सस्ता है, हालांकि ये अच्छे ब्रोकर हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि महंगे हैं तो वो अच्छे भी हैं। और यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है और ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो क्या मैं सही ऐप का यूज करना चाहूँगा, तो देखो अगर मैं केवल फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा तो शायद मैं इसका यूज करूं, लेकिन मुझे एक ऐसा ब्रोकर चाहिए जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हों, क्योंकि हमें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ आया कि गोल्ड का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो वही हमें कमोडिटी में ट्रेड करना है, तो फिर
इसमें नहीं है, तो हमें फिर नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। बल्कि हमारे पास एक ऐसा ब्रोकर ऑलरेडी है कि जिसमें हमें सारी चीज़ें मिलती हैं, तो जब भी जो भी न्यूज़ आए हम वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी सर्विसेज भी मिलती हैं, अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलता है, अच्छे अच्छे ऑर्डर टाइप्स मिलते हैं और रिस्क मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हमारे पास होती हैं, जैसे कि किल स्विच वगैरह और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस। बाकी दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं सही एप्लीकेशन की बुराई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं या फिर जो मुझे जानकारी है उसके बेस पर आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आपको सही ऐप यूज करना है या फिर नहीं करना है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए सबसे अच्छा एप्लीकेशन कौन सा है, तब आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं।